नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत प्यारी सी कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है पद, जिसकी रचना की है सूरदास जी ने। तो कविता की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। कविता की शुरुआत करने से पहले हम कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के भक्तकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाले सूरदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में आज भी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा के मार्ग पर रोनकता नामक गांव में हुआ था, तो कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म दिल्ली के पास सेही नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था, जो कि एक गायक थे, और सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। और अष्टछाप के कवियों की बात करें तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और इन्होंने 3 प्रसिद्ध रचनाएं की है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जिनमें इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना जो है वो सूरसागर है, जो श्रीमद् भागवत के आधार पर है, जिसका आधार जो है वो श्रीमद् भागवत है। और इनके निधन की बात करें तो सन 1583 ईस्वी में परसौली नामक गांव में इनका निधन हो गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले आपको बता दें जो हमारे सामने पद दिए गए हैं, ये पद सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना सूरसागर से ही ली गई है। सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, और यह घटना उस समय की है जब कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं, और फिर मथुरा से वृंदावन लौट के नहीं जाते। तो जब ये मथुरा में है तो इन्हें गोपियों की याद आती है, गोपियों की याद सताती है, उधर गोपियों को भी कृष्ण की याद आती है, वो भी गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में बेचैन है, उनका इंतजार कर रही हैं। तो कृष्ण ने अपने सखा उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी से बोला कि जाइए और गोपियों का हाल समाचार ले आइए, और उनसे बोलिए कि अब वो मेरा इंतजार करना छोड़ दें, मेरे ऊपर से दिमाग लगाना छोड़ दें, मुझे भूल जाएं, और उनको योग की विद्या सिखाइए, उनको ब्रह्म की विद्या सिखाइए, उनसे बोलिए कि वो योग के क्षेत्र में चले, वो ब्रह्म के क्षेत्र में चले। अच्छा, कृष्ण ने उद्धव को इसलिए भेजा क्योंकि उद्धव जी का ना प्रेम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या है, ये उद्धव जी को नहीं पता था, क्योंकि वो ब्रह्म के ज्ञाता थे, वो योग के ज्ञाता थे। इसलिए कृष्ण ने उनको बुलाया और उनसे कहा, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुध उनकी जरा तुम ले आना, कहना कान्हा ने भेजा है। तो उद्धव जी वृंदावन आते हैं और गोपियों को समझाते हैं, गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि आप कृष्ण का इंतजार मत करिए, कृष्ण को भूल जाइए, अब वो यहाँ आने वाले नहीं है, अब आप योग के क्षेत्र में चलिए, आप ब्रह्म के क्षेत्र में चलिए। अब उद्धव जी गोपियों को समझा तो रहे हैं, लेकिन गोपियों को ना उद्धव की एक भी बात पसंद नहीं आ रही है। गोपियों को बहुत गुस्सा आ रहा है उद्धव जी पर, लेकिन वो उद्धव को इसलिए नहीं कुछ बोल पा रही है क्योंकि वो कृष्ण के संदेश वाहक बनकर आए हैं। गोपियां उद्धव का सम्मान कर रही हैं, और ठीक उसी समय एक भौरा उड़ता हुआ वहां आ जाता है, और भौरा भी काले रंग का है और उद्धव जी भी काले रंग के हैं। तो अब गोपियों को मौका मिल गया, उन्होंने भौरे को निशाना बनाकर उद्धव जी पे व्यंग करना शुरू कर दिया। अब उद्धव जी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब उद्धव पे ताना मारने लगी और कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहीन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी,
उधो तुम हो अति बड़ भागी। जो जल माह तेल की गागर बूंदन ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊन बोर्यो दृष्टिन रूप परागी। सूरदास अब लाहम भूरी गुर चाटी जो पागी। उधो तुम हो अति बड़ भागी। उधो तुम हो अति बड़ भागी भागी। तो गोपियां कहती हे उधो, तुम हो अति मतलब अधिक बड़ भागी, मतलब भाग्यवान भाग्यशाली। हे उद्धव जी, आप ना बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मतलब अछूता, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब बंधन। मतलब आप कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। आप कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में कृष्ण के लिए कोई प्रेम जगा। आप बहुत भाग्यशाली हो। अब एग्जाम्पल देके गोपियां उद्धव को समझा रही हैं कि आप तो पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब कमल, पात मतलब पत्ता। आप तो कमल के पत्ते के समान है जो जल के भीतर रहता है। ता रस, फिर भी उसकी एक भी बूंद, देह मतलब शरीर, न मतलब नहीं, दाग मतलब दाग धब्बा, फिर भी उस कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। फिर भी वो कमल का पत्ता पानी के ऊपर रहता है। उसी तरह आप कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से दूर रहे। ज्यों जल माह तेल की गागरी। दूसरा एग्जाम्पल देते हुए गोपियां कहती हैं ज्यों मतलब जैसे, माह मतलब में, तेल की गागर मतलब तेल की गगरी। जैसे तेल के घड़े को, जैसे तेल की गगरी को जल में डुबोने पर भी बूंद न ताको लागी। जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, जल की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती। हे उद्धव जी, आप भी कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम से उसी तरह से दूर रहे। और एक बात बोलूं, सच तो ये है, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। हे उद्धव जी, आपने कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर को डुबोया ही नहीं। सच्चाई तो यह है, दृष्टि रूप पर आगी। आप कृष्ण की सुंदरता पर भी नहीं मोहित हुए, आप कृष्ण की सुंदरता पर भी नहीं मुग्ध हुए। अरे तो आप क्या जानोगे प्यार क्या होता है, आप क्या जानोगे प्रेम क्या होता है उद्धव जी, जब आपने कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में पैर डुबोया ही नहीं है, कृष्ण की सुंदरता पर मुग्ध हुए ही नहीं है, आपका प्रेम से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप क्या समझोगे प्रेम क्या चीज होती है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी। गोपिया कहती है हे उद्धव जी, हम अबला, हम असहाय, हम भोली भाली। वृंदावन की गोपियां हम बहुत भोली भाली हैं और हम कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंध चुके हैं। अब कृष्ण के प्रेम के बंधन में हम लिपट चुके हैं। अब हम उनसे अलग नहीं हो सकते। अब तो हमारी स्थिति, हमारी दशा गुर चाटी ज्यों पागी, गुड़ से लिपटी हुई उस चींटी के समान हो गई है जो गुड़ से एक पल के लिए अलग नहीं होना चाहती, एक पल के लिए जुदा नहीं होना चाहती। इसलिए हे कृष्ण, आपका ये योग संदेश, आपका ये ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए बेकार है। आप मुझे ये सीख ना दीजिए, आप मुझे ये विद्या ना दीजिए, क्योंकि मैं कृष्ण के बिना हम लोग नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। आशा करता हूँ आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो एक बार भावार्थ को पढ़ लेंगे। और अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब हम दूसरे पद की शुरुआत करते हैं। दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही।
अवधि आधार आस आवन की, तन मन भी था सही। अवई जोग संदेश निसुन निसुन, बिरहीन बिरह दही। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। चाहत होती गुहारी जितै तै, उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरै क्यों, मर्यादा न लही। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, मन की मन ही माझ रही। माझ मतलब में, मेरे मन की बातें, मेरे दिल की बातें अब मेरे दिल में ही रह गई। हमने सोचा था कि जब कृष्ण आएंगे तो अपनी दिल की सारी बातें, अपने मन की सारी बातें कृष्ण से कहूंगी, लेकिन कृष्ण तो आए नहीं, उन्होंने आपको भेज दिया। तो कहिए जाई कौन पे उद्धव। जाई मतलब जाकर, पै मतलब किससे। हे उद्धव जी, आप भी बताइए, अब मैं अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें किससे कहूं। ना ही परत कही, अब मैं अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें कृष्ण के अलावा किसी से कह ही नहीं पाती। अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आस मतलब उम्मीद, आवन की मतलब आने की। हे उद्धव जी, हमारा सारा समय ना इसी आधार पर बीत रहा था कि कृष्ण के आने की उम्मीद है। हम अपना जीवन इसी आधार पर जी रहे थे कि कृष्ण आएंगे। हमको ये उम्मीद थी, हमको ये आस थी, हमको ये भरोसा था। तन मन बिथा सही, इसलिए हम अपने मन की पीड़ा, अपने मन की व्यथा, अपने मन के दर्द को सहन कर रही थी कि कृष्ण आएंगे तो सारी पीड़ा, सारा दर्द उनसे बताऊंगी, कहूंगी। लेकिन उन्होंने तो आपको भेज दिया, और वो भी योग का संदेश देकर। अब इन योग संदेशन सुनी सुनी, अब आपके योग की बातें सुन करना, अब आपके इस योग का संदेश सुन करना। बिरहीन बिरह दही, हम बिरहिनी की, हम विरह वेदना में तड़पने वाली गोपियों की दशा और खराब हो गई है। बिरह दही, अब हम बिरह की आग में और जलने लगी। चाहते होती गुहार जितैते, होती मतलब थी, गुहार लगाना मतलब पुकारना। हमें जहां से उम्मीद थी, हम जिससे अपनी गुहार लगाना चाहते थे, जिसे अपने मन की पीड़ा कहना चाहती थी, जिसे अपनी दिल की बातें कहना चाहती थी, उतते धार बही, उधर से ही योग की धारा बह निकली है। उधर से ही योग का संदेश आ गया है, उधर से ही ब्रह्म की बातें आ गई है। अब मैं किससे अपनी बातें कहूं। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहते, अब अधीर धरई क्यों। हे उद्धव जी, अब हम गोपियां धीरज नहीं धारण करेंगी, अब हम शांत नहीं बैठने वाले, अब हम लोग शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हमारी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं बची, हमारी कोई इज्जत ही नहीं बची, हमारा कोई सम्मान ही नहीं बचा। कृष्ण ने हमारे साथ धोखा किया, कृष्ण ने हमारे साथ छल किया। अब हम लोग शांत नहीं बैठने वाली उद्धव जी, अब हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। अब इसलिए आपका ये योग का संदेश, ये ब्रह्म की बातें हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है। यहीं पे सूरदास के पद का पार्ट 1 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे सूरदास के पद के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।